भूतनी जो है हॉरर कॉमेडी जो आज की तारीख में चल रहा है, जॉनर चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमने कोशिश की है, हमने किसी के ये ठीक है आज स्त्री आई है या भूल भुलैया है, जॉनर सब सेम ही होते हैं, बट क्या होता है आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, आपकी स्क्रिप्ट क्या है। मैं देखता हूँ अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जा कर के देखें पिक्चर और देखने के बाद उसको जज करें कि ये कंटेंट कैसा है। क्योंकि सनम तेरी कसम जो आपने बोला मुझे, तो आई फेल्ट कि आई मेड अ वेरी गुड फिल्म, इट वॉज अ वेरी कंटेंट बेस्ड फिल्म। जब लोग नहीं आए तो मुझे थोड़ा दुख हुआ इस बात का कि यार वाई द पीपल हैव नॉट टर्न्ड अप। तो वैसे ही मैं सोचता हूँ कि ऑडियंस इतनी हमारी बड़ी ऑडियंस है, उनको क्या चीज़ पसंद आएगी, तो हमने सारे एलिमेंट्स डाले उसके अंदर विद द स्क्रिप्ट। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि हमने उसको ज़बरदस्ती डालें कि एलिमेंट्स ये होने चाहिए। सो वी ट्राइड अवर बेस्ट टू गिव द द गुड स्क्रिप्ट एंड गुड एग्जीक्यूशन वी हैव ट्राई टू डू इट। या द भूतनी का ट्रेलर हमने देखा, संजय बाबा से बात कर लिया और अब हमारे साथ द ओजी यानी कि दीपक मुकुट सर हमारे साथ है। सर, धमाके पे धमाका, री रिलीज पे धमाका, द भूतनी पे भी धमाका होने वाला है 18 तारीख को। सर क्या कहेंगे? ट्रेलर जब आपने देखा, आपने पहले देखा ही होगा, बट जब आपने फिर सबके साथ देखा जहाँ पे पूरा थिएटर फुल है, सब इतना प्यार दे रहे हैं, क्या रिएक्शन था आपका? एक्चुअली क्या था, हम जब पिक्चर बनाते हैं ना अपने लिए नहीं बनाते हैं, हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं। और जो हम देखते हैं बनाते समय बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन ऑडियंस के साथ बैठ करके जब हम कुछ भी चीज़ देखते हैं ना, जो एक्साइटमेंट है अनडाउटली बहुत अच्छा होता है। सो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो वेरी थ्रिल्ड। मुझे देख करके सबके साथ बैठ करके जो देखा और जो लोगों का रिएक्शन आया, तो आई एम वेरी हैप्पी व्हाट वी हैव मेड। सो डेफिनेटली भूतनी जो है हॉरर कॉमेडी जो आज की तारीख में चल रहा है, जॉनर चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो हमने कोशिश की है, हमने किसी के ये ठीक है आज स्त्री आई है या भूल भुलैया है, जॉनर सब सेम ही होते हैं, बट क्या होता है आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो, आपकी स्क्रिप्ट क्या है। तो हमने इसमें न्यू एलिमेंट्स डाले कि इसमें कॉमेडी तो है ही, हॉरर है, इमोशंस भी हैं, रोमांस है, म्यूज़िक है, एक्शन है। सो वी आर ट्राइंग टू गिव द ऑडियंस लाइक व्हाट सी क्या होता है सर, डिफरेंट ऑडियंस वेरिएशंस होते हैं। आज जैसे अगर आप देखें तो घर में हम जब खाना खाते हैं, थाली में हम परोसते हैं, ये वैराइटीज़ होती है, एक चीज़ नहीं होती है। आपको क्या पसंद आता है वो चीज़ खाते हो। तो वैसे ही मैं सोचता हूँ कि ऑडियंस इतनी हमारी बड़ी ऑडियंस है, उनको क्या चीज़ पसंद आएगी, तो हमने सारे एलिमेंट्स डाले उसके अंदर विद द स्क्रिप्ट। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि हमने उसको ज़बरदस्ती डालें कि एलिमेंट्स ये होने चाहिए। सो वी ट्राइड अवर बेस्ट टू गिव द द गुड स्क्रिप्ट एंड गुड एग्जीक्यूशन वी हैव ट्राई टू डू इट। या आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आप सिर्फ एक म्यूज़िक वीडियो के लिए गए थे और बाबा ने आपको पूरी स्क्रिप्ट ही थमा दी कि कर लो। सर कैसे ये हुआ? हाउ डज इट हैपन? एक गाना मैंने बनाया जो शब्बीर अहमद ने कंपोज किया है, एंड दैट इज़ अ तांडव, जिसके लिए सबने बहुत तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छा है, शिव तांडव। तो मेरी म्यूज़िक कंपनी है SRE म्यूज़िक, तो मैं बहुत वेरिएशन वाले गाने बनाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि यार एक मोनोटोनस टाइप कुछ करें, हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं जो लोगों को एंटरटेन करे। तो मैंने एक बहुत बड़ा, जैसे गणपति पे बहुत सारे गाने आए हुए हैं, शिव जी के ऊपर बहुत कम गाने हैं, तो मैंने इसको इतना बड़ा गाना बनाया। यश राज में मैंने गाना रिकॉर्ड किया था, तो मुझे याद है कि वहाँ पे यश राज स्टूडियो के अंदर जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो लाइव इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे। तो इवन आदित्य चोपड़ा केम एंड ही सॉ कि ये किसका गाना बन रहा है, तो ही वॉज शॉक टू सी, बिकॉज आज की तारीख में सब डिजिटल पे बनाते हैं गाने, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं करते हैं। सो वी यूज़ अ लाइव इंस्ट्रूमेंट। सो लाइव इंस्ट्रूमेंट जब एक गाना बनाते हैं और उसमें यूज़ होते हैं तो उसका एक इफ़ेक्ट अलग आता है। तो वो गाना मैंने बनाया था, और वो गाना मैंने सोच के बनाया था कि संजू बाबा के साथ में गाना शूट करूँगा मैं अपने SRE म्यूज़िक के लिए। सो वो बाबा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे अच्छे रिलेशन थे। बाबा को मैंने फ़ोन किया, बाबा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ही इमीडिएटली कॉल्ड मी, मैं उनके पास गया, तो बाबा ने हाँ किया कि गाना बहुत अच्छा है एंड डेफिनेटली आई एम डूइंग। उसी दौरान जो है बाबा ने मुझे बोला, यार दीपक एक पिक्चर है, एक स्क्रिप्ट है जो मुझे बहुत पसंद आई, तुम सुन लो, अगर वो अच्छी लगती है तो हम लेट्स डू इट। इमीडिएटली मैंने स्क्रिप्ट सुनी और मुझे वो बहुत पसंद आई, तो वो गाना हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। सो दैट इज़ वाई आई सेड कि गाने की वजह से ये पिक्चर जो है बनी है। या सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक सवाल अगर मैं आपसे ना पूछूं तो शायद लोग मुझे ही ट्रोल करेंगे कि तुमने दीपक सर के साथ तुमने इंटरव्यू किया, तुमने क्यों नहीं पूछा। सर एक बहुत वायरल हो रहा है कि सनम तेरी कसम में 2 में कहीं सलमान खान दिख सकते हैं, ऐसा वायरल हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कहाँ तक सच है, कहाँ तक खाली सिर्फ ऐसे र्यूमर्स हैं? मैंने ये बात बोली नहीं है, जी। मैंने ये बात बोली नहीं है, तो मैं इस पर क्या कमेंट करूँ।
सनम तेरी कसम एक बहुत प्यारी फिल्म है, लव स्टोरी है। हमने एक पहले बनाई, अभी दोबारा हम बनाना चाह रहे हैं डेफिनेटली। और उसमें अब क्या होता है कि स्टोरी के हिसाब से एक्टर कौन चाहिए होता है। तो मेरा ये एंगल है कि सलमान खान डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी बिग हीरो एंड कौन नहीं चाहेगा कि उनके साथ काम करें, सब चाहते हैं उनके साथ काम करना। बट मेरा एंगल क्या होता है कि जो स्क्रिप्ट के अंदर जो सूट करता है, रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके हिसाब से बनाएं। क्योंकि प्यारी सी कहानी में इतना बड़ा हीरो जो कि मेरी स्क्रिप्ट उनके हिसाब से नहीं हो तो मैं कैसे। तो एनीवे अगर ये जिसने भी प्रेस मीडिया ने बोला होगा कि सलमान खान हो सकते हैं, उन्होंने क्या सोच के बोला है, और हो सकता है उनके दिमाग में होगा कि सलमान खान आए तो अच्छा है। क्योंकि पिक्चर जब हिट हो जाती है तो एवरीवन वांटेड कि एक बड़ा हीरो आए। श्रद्धा कपूर का भी नाम आया, जो मुझे सुनना, मैंने भी मुझे लगा कि अच्छा श्रद्धा कपूर आ रही है पिक्चर। सोचो ज़रा। तो एक प्रोड्यूसर के लिए तो अच्छी बात है, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर द प्रोड्यूसर। बट आई पर्सनली फील कि वॉट एवर द स्क्रिप्ट रिक्वायर्स, आई थिंक वी विल गो विद दैट। सो राइट नाउ वी हैव नॉट थॉट ऑफ एनीथिंग। हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली मेरी चॉइस है हर्षवर्धन राणे, इसके साथ हम काम करेंगे। बट ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, एवरी एक्टर आई वुड लव टू डू इन माय प्रोडक्शन हाउस, बट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, यस। सर हीरोइन में चेंजेस आ सकते हैं या फिर मावरा होकेन ही? या सो हीरोइन, आपने अगर सनम तेरी कसम 1 देखी है तो उसमें मावरा जो है शी इज़ डाइड। सो डेफिनेटली मावरा तो मतलब वी विल ट्राई टू ब्रिंग हर बैक। आई डोंट नो इन व्हाट वेज। वो हमारी स्क्रिप्ट अगर बोलती है, स्क्रिप्ट में अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो डेफिनेटली वी वुड लव टू हैव मावरा विद अस। सर अगर द भूतनी का सेकंड पार्ट बना तो आप बॉलीवुड में से किसे लेना चाहेंगे? अभी कुछ सोचा नहीं यार, अभी हम सोचा नहीं। तो अभी तो आपने धमाका तो देखा थिएटर में, कितना एक बार इसका हिट का टैग लग जाने दो, फिर आई विल लेट यू नो कि हम किसको लेते हैं। लास्टली सर अपने फैंस को क्या कहेंगे जो हमेशा आपके फैंस रहे हैं और आगे भी? बस मैं ये चाहूँगा कि हर फैन को यही बोलूँगा कि हम जो कोशिश करते हैं पिक्चर बना करके उनके सामने लेके आने के लिए, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पिक्चर को ये सोच करके न जाओ, पोस्टर देख करके इसमें हीरो है, कौन सा हीरो है, कौन सा हीरो नहीं है। मैं देख रहा हूँ अगर कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार जा कर के देखें पिक्चर, और देखने के बाद उसको जज करें कि ये कंटेंट कैसा है। क्योंकि सनम तेरी कसम जो आपने बोला मुझे, तो आई फेल्ट कि आई मेड अ वेरी गुड फिल्म। इट वॉज अ वेरी कंटेंट बेस्ड फिल्म। जब लोग नहीं आए तो मुझे थोड़ा दुख हुआ इस बात का कि यार वाई द पीपल हैव नॉट टर्न्ड अप। बट आई एम हैप्पी कि चलो उसको 9 साल बाद भी उसको ड्यू मिला उसका, और लोगों को पसंद आई। तो वैसे ही मैं बोलना चाहूँगा जो भी फिल्म हम बनाते हैं, और हम ऑडियंस को देख करके बनाते हैं फिल्म कि ऑडियंस को क्या पसंद है। मैं अपने घर पे फिल्म देखने के लिए नहीं बना रहा हूँ। सर आपने कहा कि आपको भी थोड़ा सा लगा, लेकिन हर्ष ने कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता ही तोड़ दिया था, कहीं ना कहीं एकदम बंद गए थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। तो कहने कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो वो सब कुछ टूटा, दोबारा एक दिल में आया कि नहीं यार ऑडियंस इतना प्यार कर रही है, तो जब इसकी फिर से बनेगी तो भी उतना ही प्यार देगी। तो सर ये कैसे हो जाता है कि आप सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हो? सी दिस इज अ वर्ल्ड, बेसिकली वी आर। आपसे बात हुई थी उस टाइम पे कभी? तो हम इसमें क्या होता है, आज की तारीख में हमारा कंटेंट इतना क्यूरेटेड है। इट्स लाइक ऑल द डिजिटल मीडियम इज़ देयर। थिएटर में फिल्में हर हफ्ते 4 फिल्में आ रही हैं, आपका डिजिटल पे OTT पे इतनी फिल्में हैं, तो आपके पास रीच बहुत है। तो आपके माइंड जो है ना, लोगों का बहुत मेमोरी कम होती है, एंड दे स्विच ओवर इमीडिएटली टू अनदर प्रोडक्ट। तो वो वजह से जो है लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन उस भीड़ के अंदर भी, उस क्यूरेटेड एक जो क्लटर्ड है उसके अंदर भी अगर अच्छा कंटेंट होता है तो उसको ऑडियंस देखती है। ये मेरा मानना है। इसीलिए मैंने जो है ये रिलीज़ किया और वापस से सबको कनेक्ट किया। इसमें डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि लाइक हर्षवर्धन, डेफिनेटली ही हैज़ डन हिज हार्ड वर्क ऑन इट। डेफिनेटली हार्ड वर्क उसने किया, उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने मुझे बोला सर लेट्स ट्राई ऑन इट। डेफिनेटली हमें अंदर से थोड़ी सी दुखी रहती है, एक अंदर से होता है कि यार पता नहीं होगी कि नहीं होगी। बट क्या है, मेरा हमेशा से एंगल रहा है, कॉन्फिडेंस जो है, आप डेयरिंग जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप पानी में नहीं कूदोगे तो आप तैर नहीं पाओगे। अगर मुझे तैरना है तो मुझे कूदना है। सो मेरी हमेशा ये रहा है कि लेट्स जंप ऑन इट। इफ़ यू वांट टू स्विम यू हैव टू जंप इन द वाटर। So that is why I always take a dare of it to make and to release. तो यही सब एंगल है बेसिकली। इट्स अ नॉर्मल थिंग विच वी ऑलवेज ट्राई टू डू, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में, इस लाइन में हैं, फिल्म लाइन में हैं, तो हम वही चीज़ सोचते हैं, इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं सोचते। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में आप एक इकलौते प्रोड्यूसर हैं जो ये रिस्क लेते हैं और कामयाब होते हैं। मुझे बोला है रिस्क टेकर प्रोड्यूसर, यू आर अ दबंग प्रोड्यूसर, यू आर अ डेयरिंग। मतलब सी इट्स फाइन, आई मीन बिकॉज सी अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ
या तो मुझे काम करना है या फिर मुझे काम नहीं करना है, या तो मुझे पैकअप करके मुझे अपने अलग चले जाऊँ और कुछ और करना शुरू कर दूँ. सो सिंस आई एम इन दिस इंडस्ट्री एंड आई एम इन टू दिस फील्ड, सो आई हैव टू डू समथिंग ऑन इट. मुझे फिल्म के अलावा और कुछ दूसरा कुछ नहीं आता है. मैं फिल्म बनाता था, बना रहा हूँ और बनाता रहूँगा. अब वो डेयरिंग है, कैसे है, क्या है, ऊपर वाला इस चीज़ को जो है वो आशीर्वाद है उनका जो मुझे डेयरिंग देते हैं. दैट इज़. लेजेंड फैमिली से हैं, आपके पिताजी ने छतरी बनाया, अब आप आगे इस कहते हैं बड़े के लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हैं. सर क्या कहेंगे इस लेगेसी के बारे में? बहुत कुछ सीखा है बचपन से. मेरे फादर के साथ आई यूज़ टू गो बिकॉज ही वॉज अ मेन डिस्ट्रीब्यूटर इन राजस्थान. सो उस ज़माने में जब हम छोटे थे तो हम राज कपूर साहब से मिलते थे, हम राजकुमार कोहली साहब से, अपना राकेश रोशन जी से, उनकी सब फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन मेरे फादर करते थे. तो उस फिल्म के माहौल में मैं पला बड़ा हूँ. तो मुझे शुरू से ही पैशन था कि यार फिल्म लाइन में मुझे आना है, मुझे करना है. सो तो वो चीज़ से जो हमको सीख मिली है तो वही हमको ग्रो करके आज यहाँ तक लेके आया है. तो सो यही सब चीज़ें हैं. लास्टली सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम चाहते हैं कि द भूतनी भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाए, बवाल मचाए. आपको बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को. एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने. थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी.